जय सिया राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से जन सुनवाई शुरू हो गई है और सभी ब्राह्मण और पुरोहित अपनी अपनी समस्या राजा दशरथ के सामने रखते हैं और उनका निवारण भी लेते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम जी की निगाह जो है, नजर जो है, एक ही जगह पे टिकी हुई है, वो है वो बूढ़ी दादी, क्योंकि वो अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर पा रही है और उनके पास कोई जाता भी नहीं है पूछने, और वो आपकी जो सुनवाई है वो वहीं समाप्त कर दी जाती बिना उनकी कोई समस्या जाने। सैनिक ने एक बात कही कि एक काम करिए, अगर आपकी सुनवाई नहीं पहुंच रही तो आप लिखित में हमको याचिका दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। क्या इतना पढ़े लिखे होते तो क्या, तो हमारी गलती है नहीं पढ़े। बात सैनिक की गलत नहीं है, लेकिन एक बात समझने लायक है कि ये समाज है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं, कोई शिक्षित है कोई अशिक्षित है, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं समझ में आता है, पर कार्य ऐसा हमेशा होना चाहिए कि जो सबके लिए हितकारी हो। अब जिस तरीके से राजन ने बोला, यानी दशरथ जी ने, कि हमें जो निर्णय लेने होते हैं वो पूरे समाज को देखते हुए लेने होते हैं कि 80 to 20% रेशियो या 75 to 25% रेशियो भी अगर रहेगा तो चलेगा, कि अगर 75% समाज को भी फायदा मिल रहा है तो हमें कोई हमारे फैसले में नहीं। यदि हम सबसे मिलने जुलने लगेंगे तो और सबकी उनकी समस्या जानने लगेंगे, तकलीफें हमें हमारा निर्णय लेने में बाधा पैदा तो हो सकता है हम उनकी मदद कर दें, लेकिन उनकी मदद से किसी और को समस्या हो जाए। चलिए, फिलहाल अभी दूसरी तरफ माता जी को स्वर्ण मृग मिला नहीं, जब मिलेगा तो कांड तो होगा ही। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 13 पार्ट 1। रणभूमि से क्या समाचार है? समाचार तो बहुत ही अच्छा है। कुशध्वज विजय की ओर अग्रसर है। सुधानवा पलायन कर रहा है। शीघ्र ही सांकस्य पर हमारी विजय हो। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाके चंद्रभागा को बताती हूँ, उसकी उद्विग्नता कुछ तो कम होगी। माँ, इतने वर्ष आपके बनाए भोजन के बिना कैसे रह पाए हम? अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है माँ। खाओ पुत्र। माँ, सभी व्यंजन हमारी पसंद के बने और तुम्हें भोजन का आनंद लेते देख हमें जो संतोष मिल रहा है, हम इतने वर्ष इससे वंचित रहे। और जब जब इन सब की पसंद के व्यंजन बनते थे, मन बहुत उदास हो जाता था, है ना दीदी? हाँ, पर राम का मन तो अब भी उदास है। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। ठीक होते तो भोजन ग्रहण कर रहे होते। सब कुछ तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। हाँ, आज प्रजा दर्शन के पश्चात भी तुम खोए खोए से थे। कहीं घूम आओ राम, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। हम भी चलते हैं। नहीं भरत, राम को एकांत की आवश्यकता है। राम, भोजन के उपरांत सैर पर चले जाओ। चाहो तो राजभवन के बाहर भी टहलाओ, परंतु उससे पहले कुछ तो खा। कुशध्वज ने सुधनवा को पराजित कर दिया है। कुशध्वज शीघ्र ही जनकपुरी पहुंचेंगे। बधाई हो, आप संकत्या के भी राजा बन गए। राजा वो बनता है
जिसने विजय प्राप्त किया। ये विजय कुशध्वज की है, मेरी नहीं। सांकस्य के नए राजा होंगे कुशध्वज। वाह। मानवी, श्रुतकीर्ति, बच्चे जब घर में रहते कितना चहल पहल रहती है ना। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, तुम्हारे दिक्कतें पिताजी नहीं होती थी। विजयी होकर लौट रहे हैं। सत्य, राजा सुधना को पराजित कर दिया उन्होंने। हाँ, ये! इतना ही नहीं, तुम्हारे बड़े पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को सनकस्या का राजा घोषित किया है। संकस्या के राजा कुशध्वज की जय! संकस्या के राजा कुशध्वज की जय! क्या हुआ? छोटे पिताजी संकस्या के राजा हुए तो उन्हें राजकाज चलाने के लिए संकस्या जाना होगा ना? वो तो है। उसका अर्थ ये हुआ कि मांडवी और श्रुतकीर्ति को भी संकस्या जाना होगा। अरे यहाँ से तो महाराज तक हमारी बात पहुँच ही नहीं पाती। दो चिंताएं। ये कोई दुविधा हो, प्रश्न उठे तो मेरे पास आना। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत मिथ्या है सत्यम भाई। ब्रह्म मैं बोला था मिथ्या है। गलत हो गया यार। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। जिस अकॉर्डिंग का नेचर दिखाया ना, मिथ्या के अकॉर्डिंग ही जाए। भगवान कोई नहीं, या हर कोई भगवान है। और कोई भगवान है तो कोई है भी और कोई नहीं। सब मिथ्या है। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। चीला बटोरे हैं भाई, ये भी सही है। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। जगत सत्यम मिथ्या। राम मेरे आश्रम में। अब ये मत कह देना कि रास्ता भटक गए थे। नहीं, मैं तो केवल सैर के लिए निकला था। संगीत सुनते ही आपके आश्रम की ओर आ गया। वैसे कारण कोई भी हो, तुम आए तो तुम्हें देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है राम। वैसे सैर पे कैसे जाने दिया तुम्हारे पिताजी ने? सेना नहीं भेजी तुम्हारे साथ?
उन्हें अभी ज्ञात नहीं। मैं माताओं से अनुमति लेकर निकल आया। वैसे तुम रह भी नहीं सकते उस चार दीवारी में। राम, तुम्हें तो भ्रमण करना है। भ्रमण करोगे तो ही संसार को जानोगे। वैसे कैसा अनुभव रहा वशिष्ठ आश्रम से बाहर निकलकर यहां आना, इतने वर्षों बाद? फिर स्मृति वन में पूर्वजों की मूर्ति पूजा। सबसे आनंददायक था पिताजी और माताओं से मिलना। और कोई ऐसी बात जिसे देखकर या सुनकर तुम्हें अच्छा ना लगा हो, या कोई ऐसी बात जो तुम्हें समझ ना आ रही हो? क्योंकि तुम जैसे संवेदनशील व्यक्ति के मन में अभी तक कोई प्रश्न उत्पन्न ना हुआ हो, या किसी बात ने तुम्हें प्रभावित ना किया हो, ये संभव नहीं। तुम्हारी जो भी शिकायत है लिखित में दे। लिखना पढ़ना जानती तो क्या बात थी भाई। आज प्रजा दर्शन का दिन था। प्रजा दर्शन। जब महाराज समस्त प्रजा का दुख और उनकी समस्याएं सुनने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होते हैं, पर जो निर्धन थे वो तो पीछे ही रह गए। उन्हें किसी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। क्या उनकी कठिनाइयां, उनके दुख आगे बैठे प्रतिष्ठित वर्ग के व्यक्तियों से कम महत्वपूर्ण रहे होंगे? पिताजी कहते हैं राजा को अपनी प्रजा से उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। तो फिर ये नियम उन आगे बैठे हुए प्रतिष्ठित वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं? क्या उनसे दूरी बनाना आवश्यक नहीं? जो प्रतिष्ठित हैं उनमें सदैव राजा को अपने राज्य की प्रगति और समृद्धि प्रतिबिंबित होती दिख पड़ती है, और वो उसके अहंकार के पोषण के लिए आवश्यक है। जबकि जो निर्धन है, अशिक्षित हैं, उनके बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, इस बात को दर्शाता है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रतिष्ठित वर्ग की भांति निर्धन और शोषित वर्ग यदि अपने सत्य को छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं पाता। उसकी दशा सब व्यक्त कर देती है। इसीलिए उन्हें दूर रखा जाता है। हर बार एक बात आपने अवश्य सुनी होगी कि राजकाज हो तो रामराज जैसा। क्या था उस रामराज में? कैसा राजकाज रहा होगा कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ण अपने आप को सुखी और समृद्ध महसूस करते हो, किसी के पास कोई दुख ना हो, कोई चिंता ना हो। क्या ऐसा रहा होगा वो राजकाज? क्योंकि बिना दुख और बिना चिंता के तो ये जगत चल ही नहीं सकता। असंभव है इस जगत का चलायमान होना। यदि कल सुबह उठने की चिंता ना हो तो आगे आप समझदार, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब आपको चिंता होगी तभी आप मेहनत करेंगे, या मेहनत करेंगे यूं कह ले कि आगे के लिए आप सोचेंगे, तभी तो वो सकाम भाव से कार्य होगा। निष्काम भाव से अगर आप कार्य करना शुरू कर देंगे तो आपकी गिनती संतों में नहीं होगी। और अगर हर कोई संत ही बन गया तो इस सृष्टि में पुनर्जन्म कौन देगा? फिर ये बात है कि अगर पेट की भूख ना हो तो कार्य कौन करेगा? इसीलिए सब कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो प्रकृति ने हमको इस तरीके से बनाया है कि एक के दूसरे के ऊपर हमें आश्रित रहना पड़ेगा। खैर, बात करते हैं बीते हुए एपिसोड की। तो कैसे संकशा के राजा सुशर्मन बनने वाले हैं, और बड़ा ही अद्भुत और हर्षमयी पल था कि दोनों भाई समृद्ध होने जा रहे हैं। लेकिन सहसा मां सीता के मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई मतलब चाचा जाएंगे तो बेटियां भी जाएंगी उनके साथ में। अच्छी पोस्ट मिली है तो ट्रांसफर भी होगा ही होगा। तो वहां जाकर के अगर राजकाज करना होगा तो हमारा तो चौड़ा बिछुड़ जाएगा। अमूमन जोड़ा बिछुड़ता है। दो बहनें यहाँ हो जाएंगी, दो बहनें वहां हो जाएंगी, तो बड़ा दुखद पल हो जाएगा फिर तो। जहां एक तरफ से खुशी आती वहीं दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा दुखी माहौल हो जाएगा। अच्छा, हम प्रभु श्री राम को भी देख रहे हैं किस प्रकार से वो अपने प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर जान रहे हैं उनके उत्तर धीरे धीरे। क्योंकि जो भी हमारे बता रहे हैं, ये जुबाली जी, जो भी महर्षि जुबाली बता रहे हैं वो फैक्ट है।
फैक्ट का मतलब ये है फैक्ट या यूं कह लें कि बहुत कटु सत्य है। कटु सत्य है, क्योंकि क्या है, नियम बनाए गए हैं और किस चीज के लिए बनाए गए ये कोई नहीं जानता, नियम जानता है। देखिए एक कॉमन सी बात कर लेते हैं, ट्रैफिक रूल्स। यदि संपूर्ण समाज प्यार से एक दूसरे को रास्ता दे दे कि हाँ भैया पहले आप चले जाइए, पहले आप निकल जाइए, तो मेरे ख्याल से इस ट्रैफिक नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाज के अंदर ये प्रेमवत व्यवहार आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले मैं की भावना हमेशा सर्वोपरि रही है। तुम रुको, पहले हमको जल्दी हम चले जाने दो। पहले आप वाली गई। पहले आप नहीं, पहले हम, पहले मैं, हम भी नहीं, पहले मैं। तो इस चीज को समझने वाली बात है कि नियम इसी अहंकार या इसी चीज को छुपाने के लिए बनाए गए। पॉइंट देखा आपने, राजा दशरथ जी ने जो पॉइंट बताए थे और जो महर्षि जुबाली बता रहे हैं एकदम डिफरेंट है। उन्होंने नियम बताए कि हम क्यों नहीं जाते और इन्होंने बताया कि ये क्यों बनाए गए नियम, क्योंकि इसमें इनके जिसे कहते हैं ना सम्मान का पोषण नहीं हो पाता है। अगर अहंकार का पोषण जो है वो वरिष्ठ वर्ग से ही हो पाता। अगर नीन वर्ग में जाके राजा पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इनके अहंकार को भी चोट लगेगी। पार्टी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के इसीलिए जाते हैं ताकि हम अपने आप को सभ्य एवं सुसज्जित दिखा सकें। अगर हम अपने घर के सबसे पुराने कपड़े पहन के जाएं तो वो हमारी असल औकात निकल के आ जाएगी सामने। फिलहाल बहुत लंबा हो जाएगा, इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।